अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी ब्रोकरेज के बारे में जिस पर सेबी ने नए क्लाइंट जोड़ने से, नया बिजनेस हासिल करने से रोक लगा दी है। मतलब वो नए मेंबर्स नहीं बना सकते हैं, उनके नए ग्राहक नहीं बन सकते हैं। ये है IIFL सिक्योरिटीज़, और सेबी ने इन पर रोक लगाई है कि अगले 2 साल तक ये कोई नया कस्टमर, कोई नया क्लाइंट नहीं जोड़ पाएंगे। और इसकी वजह क्या है कि सेबी ने एक गड़बड़ी पाई है इनके कामकाज में। और गड़बड़ी कब पाई है, ये बहुत दिलचस्प बात है। सेबी ने IIFL की बुक्स का, यानी उसके बही खातों का एक थीमेटिक ऑडिट किया था, थीमेटिक इंस्पेक्शन। और ये कब का है? 30 जनवरी से 3 फरवरी 2014। 2014, हम आज 2023 में बैठे हैं और ये 2014 का किस्सा है। तब के अकाउंट्स का थीमेटिक इंस्पेक्शन हुआ था और उसके बाद उन्होंने इन पे 2 साल की ये पाबंदी लगाई है कि ये नए क्लाइंट नहीं जोड़ सकते हैं। और वजह क्या है कि उन्होंने क्लाइंट के पैसे और अपने पैसे के बीच में घालमेल किया, और जो क्लाइंट का क्रेडिट बैलेंस था, यानी क्लाइंट के खाते में जो पैसा था, उससे इन्होंने डेबिट बैलेंस, यानी कि जिन क्लाइंट्स को इन्हें पैसा देना था उसको देने के लिए इसका इस्तेमाल किया। और दूसरा, उन्होंने वही क्लाइंट के खाते का जो क्रेडिट बैलेंस था, क्लाइंट की रकम थी, उसको इन्होंने अपने सौदे, यानी जो इस ब्रोकरेज के अपने प्रोप्राइटरी ट्रेड थे। ब्रोकरेज में 2 तरह के ट्रेड होते हैं, क्लाइंट के सौदे और एक ब्रोकरेज के, यानी ब्रोकरेज के मैनेजमेंट या मालिकों के अपने सौदे। तो वो उनको प्रोप्राइटरी ट्रेड कहा जाता है। तो इन्होंने अपने सौदों का भुगतान करने के लिए क्लाइंट के पैसे का इस्तेमाल किया, और कुछ क्लाइंट्स के पैसे का इस्तेमाल कुछ दूसरे क्लाइंट्स के या उन्हीं क्लाइंट्स के भुगतान करने के लिए भी किया। तो ये 2 गड़बड़ियाँ पाई गई, और सेबी ने जो ऑर्डर दिया है उसमें कहा गया है कि ये इनको सेबी के 1993 में जो सर्कुलर जारी हुआ था, ये सीधे सीधे उसका उल्लंघन पाया गया है। और इन्होंने रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस का पूरी तरह वायलेशन किया है, पालन नहीं किया है। और इसके साथ एक तो इन्होंने जो अकाउंट्स थे, वो काफ़ी बारीक ब्यौरा है उसका कि इन्होंने क्लाइंट के पैसे को क्लियर कट अलग नहीं रखा, अपने पैसे को अलग नहीं रखा, और उसके बाद ये अपना पैसा और क्लाइंट का पैसा आपस में मिला रहे थे, और इसलिए इनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके साथ सेबी ने एक बात और कही है, वो बहुत दिलचस्प है इस ऑर्डर में ही। वो कह रहे हैं कि ये आपको दिख ही रहा है, मैंने बताया कि ये लगभग 10 साल पुराना किस्सा है। उनका कहना है जहाँ की IIFL सिक्योरिटीज़ के जो पुराने कदम हैं, उनकी जो पुरानी हरकतें हैं, वो मार्केट प्रैक्टिसेस, जो प्रूडेंट मार्केट प्रैक्टिसेस हैं, उनके साथ तालमेल नहीं खाती हैं। और या जो रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस थे, इनका उन्होंने पालन नहीं किया, और उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, और उनकी सारी गड़बड़ियाँ पकड़ी गई हैं जांच में। इसके बाद उनका कहना है कि आजकल इसके बाद IIFL दिखा रहा है कि अब वो अपनी गड़बड़ियाँ दूर करना चाहता है, और जो गड़बड़ियाँ उनकी उसमें थीं वो भी बाद में उन्होंने जारी नहीं रखी हैं। तो एक तरह से सेबी ने एक नरम रुख अपनाया है, और उनका कहना है कि इसमें इनके खिलाफ एक्शन लेना तो ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप हैं, जो गंभीर अपराध इन्होंने किया है, लेकिन अगर इनका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाए, यानी इनका कारोबार रोक दिया जाए, तो ये जो इन्होंने काम किया है उसके मुकाबले बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी। सही सज़ा उसके लिए नहीं होगी, और ये सज़ा सिर्फ इनके लिए नहीं होगी, ये इनके क्लाइंट्स के लिए भी होगी, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स इनके हैं। और साथ में ये सिक्योरिटीज़ मार्केट का माहौल ख़राब करने में भी भूमिका निभाएगी। तो इसलिए सेबी का कहना है कि हम इनके ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हैं, इनको आगे 2 साल के लिए रोक रहे हैं। बड़ा गंभीर कदम है इतना अपने आप में, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट कैंसिल करने का फैसला नहीं किया है। यानी जो लोग अभी IIFL के क्लाइंट्स हैं, उनके लिए कोई ख़ास चिंता की बात नहीं है, लेकिन नए लोग उनके क्लाइंट बन नहीं पाएंगे, और ऐसे में हो सकता है बहुत सारे मौजूदा क्लाइंट भी उनको छोड़ के भागने की सोचने लगें। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।